स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलिए रोल। आज सीमा देवी लगातार यहाँ पर दूसरा दिन है धरना दे रही हैं और आप इनका सहयोग बहुत कर रहे हैं। समाज सेवा के अनुसार, वकालत के अनुसार जितना भी आप कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि लोगों को न्याय कैसे और क्या? असल में इस देश में लोकतंत्र की पूंजा होती है और लोकतंत्र से ही व्यक्ति राजा बनता है, रंग से भी। जो प्रधान है वर्तमान इनके गांव के प्रदीप रावत जी, ये उनके सहयोगी हैं, करीबी पट्टीदार भी हैं और इन्होंने चुनाव में उनके लिए वोट मांगा, इनके लिए जो है बोले तमाशे दागे और मिठाई बांटी। जब वो प्रधान बन गए, इस बार दूसरी बार प्रधान बने हैं, तो इनको सरकार द्वारा लैट्रीन मिली थी। लैट्रीन का आधा पैसा इनको दिया, वो आधा पैसा लैट्रीन सीट वगैरह प्लास्टर वगैरह नहीं कराया। जब 1 साल बीत गया तो उन्होंने एक IARS किया और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर फ़ोन किया। तो जब वो शिकायत आई तब इनका काम पूरा हो, उससे प्रधान जी चिढ़ गए। दूसरा काम ये था कि इनका अखिलेश मौर्य से झगड़ा हो गया था, उसमें 75 1.5 लाख रुपया इनको अनुसूचित जाति क्षतिपूर्ति अत्याचार निवारण के तहत आर्थिक सहायता मिली थी। उसमें इनसे 75,000 रुपया वापसी मांग रहे थे। इन्होंने देने से मना कर दिया कि समाज कल्याण विभाग ने भेजा, CO ने रिपोर्ट लगाया, न CO ने मांगा न समाज कल्याण अधिकारी ने। तो आप क्यों मांग रहे हैं? आप तो हमारे घर परिवार के, हमारे चोट लगी, सरकार ने पैसा दिया, उन्होंने मारा, आपके में कोई सहयोग है तो हमने आपको सहयोग दिया, आपने हमारा सहयोग दिया। दो चीज़ों से चिढ़ करके ये थोड़ी सी ज़मीन इनके घर के खाता संख्या 447, ये 448 इनकी पड़ती है और 447 के बगल में बंजर थी। तो बंजर वो लगभग 6-7 मीटर चौड़ा है और वो लंबा लगभग जो है 300 मीटर है। तो इनका गाटा 25-30 मीटर जो है चौड़ा होगा और 25-30 मीटर के औसत में वो जो भी 6-7 मीटर है वो कब्जा किए थे। अन्य लोग भी कब्जा किए थे, अन्य लोग सबके सामने और इनको छोड़ने को कह रहे थे, तो इसलिए लेकर झगड़ा हुआ था। तो उन्होंने इस दोनों मुद्दों से नाराज होते हुए लेखपाल पर दबाव बनाकर इनके खिलाफ वो जमीन के नपवा करके इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। जो अखिलेश मौर्य हैं, अन्य उनमें गाटा संख्या जिनके गाटा संख्या के सामने पड़ती है, वो सब जो कत्ते जोते हैं, ये भी जोते हैं, जो नाप करके इनके ऊपर मुकदमा दबाव बनाने के लिए कर दिया। अब उससे पहले ये जो है विरोध करने लगे कि तुमने शिकायत क्यों दिया हमारे खिलाफ, तुमने IARS क्यों किया? और इन्होंने कहा भैया हमने नहीं किया, ये है वो है। पर इनका जो है मारा पीटा, केबिल से इनको मारा। 14 दिन के बाद आज भी इनके केबिल की चोट का जो है खाल जो है उखड़ी हुई, जली हुई लगी है। पूरा केबिल में, तार की केबिल में जो है खाल निकल गई। 15 दिन तक ना डॉक्टरी कराई, ना इनकी FIR दर्ज कराई। वो लोकल थाना उनके जो है मैनेज था, वो भाजपा के करीबी देवा थाना उनके करीब मैनेज था, और करीबी राजनीतिक सत्ताधारी लोगों के करीब रहते हैं। इसलिए ये हमारे पास है, हमने लिखा पढ़ी किया, 15 दिन का समय दिया, 8 दिन का समय दिया था। उसके बाद जब नहीं कार्रवाई तो कल से धरना पड़ा। तो इनकी जो FIR तो दर्ज हो गई है, लेकिन जो विपक्षी लोग, अन्य लोग जो कब्जा किए सर बंजर की ज़मीन पे, प्रधान खुद उनके परिवार के लोग खलिहान की ज़मीन पर, तालाब की ज़मीन पर बना लिए मकान, उस पर भी तो कोई ज़मीन लगभग कोई तालाब थोड़ा बहुत बचा होगा, बाकी सब पे तो किसी न किसी का कब्जा होगा। धारा 32 की लैंड पर किसी का भी कब्जा, कितना भी पुराना नया हो, वो हटना चाहिए। जो वो उसमें जो भी देखिए, जनरल आबादी में सबका कब्जा है। बंजर में अब ये सरकार आई है, बंजर से अनुसूचित जाति व्यक्तियों को हटाना, उजाड़ना, ठीक है भाई, सरकार की मंशा जो भी है, लेकिन भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। प्रधान के इशारे पे लेखपाल के एक आदमी पर कार्रवाई करके जेल भेज दे और दूसरे जो कहते हैं खड़ा रहे, वो जो है उसका सहयोगी बना रहे, ये इसके हम खिलाफ हैं। हम कहते हैं कि जो जितने लोग उसमें 20-25 लोग कब्जा किए, सबके ऊपर मुकदमा हो जाए तो ठीक है, सब लोग ज़मीन छोड़ दें, ये भी छोड़ दें। इसके अलावा इनके ऊपर जो मारपीट की मुकदमा, इनके ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया, उसको वापस लिया जाए। इनका मुकदमा दर्ज ही हो गया है। और प्रधान ने 10-11 साल में जो इनके बताने के अनुसार 8 लाख कर्जे में थे, आज 3 मंजिला मकान बना करके 4 पहिया गाड़ी चल रहे हैं। तो उन्होंने हर मामले में, जब लैट्रिन के मामले में आधा पैसा खा लिया, इसी तरह कॉलोनी के मामले में, सड़क के मामले में, जो भी नरेगा के मामले में जो भी भ्रष्टाचार किया, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी भी रिकवरी होनी चाहिए। उसका हम जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत अब निकाल रहे हैं। कहाँ कहाँ पर जो है एथेंटिक उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उस पर एथेंटिक बिंदुवार उनकी
जांच करा करके उसमें जो है आर्थिक अपराध भ्रष्टाचार का भी जो है मुकदमा अलग से उनके ऊपर दर्ज होना चाहिए। इसके लिए आगे की रणनीति तय है।